सृष्टि के निर्माण से पहले अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला था। जैसा कि हदीस में आता है, अल्लाह था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये इस बात का प्रमाण है कि वही अल अव्वल सबसे पहला है और वही अल आखिर सबसे आखिरी होगा। 2. कुन की शक्ति। जब अल्लाह ने कायनात को बनाने का इरादा किया तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, कुन हो जा, और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। सूरज और चांद रोशनी और समय के निर्धारण के लिए, जमीन जीवन के ठिकाने के लिए, सितारे आसमान की जीनत और रास्तों की पहचान के लिए। 3. सृजन का उद्देश्य। इतनी विशाल कायनात को शून्य से अस्तित्व में लाना अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस रब ने बिना किसी सामग्री के सब कुछ बनाया, उसके लिए हमें दोबारा जीवित करना या हमारी मुश्किलों को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वही है जिसने ज़मीन और आसमानों को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था। सूरा हुद आयत 7। यह विषय वाकई रूह को सुकून देने वाला है। क्या आप इस बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे कि सृष्टि के निर्माण की रचना की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 1. सिर्फ अल्लाह था। अज़ल, सृष्टि की शुरुआत से पहले समय, टाइम और स्थान, स्पेस का कोई अस्तित्व नहीं था। न ऊपर कुछ था, न नीचे, न हवा थी, न खालीपन। जैसा कि हदीस में आता है, नबी करीम अंटा से जब पूछा गया कि सृष्टि से पहले अल्लाह कहाँ था, तो उन्होंने बताया कि वो अमा, बादल जैसी स्थिति या गहन एकांत में था, जिसके न नीचे हवा थी और न ऊपर। 2. पानी और अर्श सिंहासन का निर्माण। अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा किया उसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर ये 3 चीज़ें पहले आईं। पानी, सबसे पहले पानी का अस्तित्व था। अर्श, अल्लाह का सिंहासन अर्श पानी पर था। कलम, अल्लाह ने एक कलम पैदा की और उसे हुक्म दिया, लिख। कलम ने पूछा, क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है वो सब लिख दे। इसे ही लौहे महफूज, सुरक्षित पट्टिका कहा जाता है। 3. कुन और कायनात की शुरुआत। जब अल्लाह ने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने का इरादा किया तो उसने कुन हो जा फरमाया। अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को 6 दिनों अयाद में पैदा किया। ये 6 दिन इंसानी 24 घंटों वाले दिन नहीं थे, बल्कि अल्लाह के तय किए हुए काल पीरियड्स थे। शुरुआत में आसमान धुएं गैस की शक्ल में था, जिसे अल्लाह ने व्यवस्थित किया। 4. चांद, सूरज और सितारों की सजावट। अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया, उसमें पहाड़ गाड़े ताकि वो हिले ना और उसमें रिज़्क संसाधन रखे। इसके बाद उसने आसमान की तरफ ध्यान दिया। सूरज और चांद, इन्हें रोशन चिरागों की तरह बनाया ताकि दिन और रात का फ़र्क पता चले। सितारे, इन्हें आसमान की खूबसूरती और शैतानों को भगाने व रास्तों की पहचान के लिए बनाया। 5. मखलूकात, सृष्टि के जीव का क्रम। अल्लाह ने अपनी इबादत और कुदरत के प्रदर्शन के लिए अलग अलग मखलूक बनाई। 1. फरिश्ते, नूर रोशनी से पैदा किए गए। 2. जिन, आग की लपट, धुआं रहित आग से पैदा किए गए। 3. इंसान, सबसे आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। निष्कर्ष, ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रब्बुल आलमीन की एक बेहतरीन योजना, मास्टर प्लान है। वो अकेला था, फिर उसने हमें बनाया ताकि हम उसे पहचानें। वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो बस उसे कहता है हो जा, और वो हो जाता है। सूरा अल बकरा 117।